हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, 6 दिसंबर को मुझे एक बहन का फेसबुक मैसेंजर में एक मैसेज आया। तो वो मैं आपको पहले यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण है उनका सवाल, तो ये और भी कईयों के मन में हो सकता है। हरिओम, प्लीज मेरी एक हेल्प करो। मेरे बापू मेरे गुरुदेव है। दीक्षा लिया वो टाइम में 16 ईयर की थी, 16 साल की थी तब इन्होंने दीक्षा लिया। और आज मुझे लगता है इनका विवाह भी हो गया है, उनको संतान भी है, ऐसा जहां तक मुझे बाद में मैंने जब मतलब फेसबुक पे देखा ऐसा लगा है मुझे। 16 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा ली थी। बड़ा सौभाग्य, गुरुदेव से 16 साल की उम्र में दीक्षा मिल गई, बड़ी कृपा गुरुदेव की। आगे ये इन्होंने लिखा है कि मैंने जो मंत्र लिया उससे मुझे थोड़ी तकलीफ, घबराहट होती है। तो मैं बापू को ही गुरु मानती हूँ, मानती रहूंगी, पर बापूजी पंडाल में और भी मंत्र देते हैं दीक्षा के टाइम, उसमें से कौन सा भी मंत्र माला कर सकती हूं क्या? बिना माला मन भी नहीं लगता। ये उनका 6 दिसंबर का इनका ये मैसेज जो मैंने नहीं देखा उस दिन। फिर 7 दिसंबर को पुनः उनका मैसेज आया, प्लीज रिप्लाई मी, मैंने नहीं देखा। फिर 8 दिसंबर को पुनः उनका मैसेज, इस बार उन्होंने मराठी में कहा कि प्लीज रिप्लाय द्या मला, मी दुसरा मंत्र बापूजी देतात त्यापैकी कोणताही जपू शकते का? ये इनका 8 दिसंबर को फिर मैसेज। तो मैं अभी इतने सारे मैसेज आते हैं, मैसेंजर में भी आते रहते हैं, व्हाट्सएप में आते रहते, तो इतना देखना नहीं होता। पर 8 तारीख को जब इनका मैसेज आया, मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के लिए निकला था, ट्रेन में था, तो नोटिफिकेशन आया, मोबाइल मेरे हाथ में ही था। नोटिफिकेशन देखा तो तुरंत मैंने खोला, तो देखा कि अरे इस बार ने तो 6 तारीख को मैसेज किया है, फिर 7 को प्लीज रिप्लाई मी, और आज 8 को फिर इन्होंने कहा कि प्लीज मुझे रिप्लाई दीजिए कि बापूजी का दिया हुआ मंत्र, जो मंत्र गुरुदेव से मैंने लिया है मंत्र, वो मंत्र से मुझे तकलीफ होती है, घबराहट होती है। तो मैं बापूजी जो दीक्षा के समय मंत्र देते हैं अलग अलग, उसमें से कुछ चुनना है सबको बापूजी की आज्ञा अनुसार। तो मेरा चुना हुआ मंत्र, मतलब इनकी, इन्होंने अभी आपने तो सुना ही है कि इन्होंने जो मंत्र इन्होंने लिया गुरु मंत्र, उससे इनको तकलीफ होती है, घबराहट होती है। तो जो अन्य मंत्र बापूजी उस समय देते हैं, सबको देते हैं ना कि भाई आप अपना अपना मंत्र, जो सबको पता ही है, कुछ अधिक इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उस मंत्र में से कोई मंत्र और मैं दूसरा जप सकती हूँ क्या, ऐसा इनका सवाल। तो देखिए, अब उस समय तो मैं ट्रेन में था, मैंने बहन से कहा कि आप, मैं राजनांदगांव जा रहा हूँ, आप शाम को मुझे 7 साढ़े 7 बजे कॉल करना दोबारा। मैं आपको मतलब दोबारा, मतलब उन्होंने तो मैसेंजर में बात किया था, लेकिन मैंने उनको कॉल करने के लिए कहा। शाम को उनका कॉल आया, लेकिन वहां राजनांदगांव में भी वो हमारे रिश्तेदार के भागवत सप्ताह चल रहा था, उसी के लिए मुझे जाना पड़ा। तो उसमें रिश्तेदार, मेहमान, ये वो भागवत सप्ताह की गड़बड़, तो अधिक तो विस्तार से मैं उस बहन से बात नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनको संक्षिप्त में जो बात कही, वो बहन बड़ी विवेकी, बड़ी समझदार, तो उन्होंने तुरंत चंद शब्दों में ही बात को पूरा समझ लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए एक ऐसा वीडियो में बना दूं, पब्लिश कर दूं कि जिसका लाभ कईयों को हो सके। ऐसा मुझे लगता है कि और भी तो ऐसे होंगे, और होंगे क्या, और भी, मुझे भी एक हमारे विदर्भ की एक भाई ने 2-4 साल पहले कॉल किया था, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन उनका भी, यही प्रश्न उनका भी था कि क्या करें, कि मुझे गुरुदेव के उस मतलब मेरे गुरु मंत्र से मुझे तकलीफ होती है, घबराहट होती है मेरी। उन्होंने तो कहा कि मैं साधना शुरू करना चाहता हूँ दोबारा, मैं माला जपना चाहता हूँ। मैंने कहा आपने छोड़ा क्यों, जो मंत्र आप जप रहे थे उसको छोड़ा क्यों गुरु मंत्र को? तो बोले जब गुरु मंत्र शुरू किया तो बहुत तकलीफ, बहुत परेशानियां बढ़ गई, बहुत दिक्कतें आने लगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा शुरू करूं, तो ऐसी और भी कईयों को परेशानी, तकलीफ हो सकती है। अब उस बहन को जो मैंने जवाब दिया, उसको मैं अभी थोड़ा यहाँ विस्तार से आपको बता रहा हूं कि देखिए, पहली बात, तकलीफ क्यों हो रही है, परेशानी क्यों हो रही है, उस पर मैं आ रहा हूं। लेकिन उसके पहले एक बात महत्वपूर्ण और जरूरी है, बता दूं आपको, ये मतलब कि गुरुदेव से हम गुरु मंत्र लेते ही नहीं, गुरुदेव से हमने दीक्षा ली ही नहीं, हम लेते ही नहीं। इस बात को पहले आप पक्का कर लीजिए, ये बात हमारे सबके मन में पक्की होनी चाहिए। गुरुदेव ने मुझे, गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली, ये हमारे शब्द ही गलत है, ये हमारा भाव ही गलत है। और मुझसे भी ये गलती हो जाती है, मेरे भी मुंह से बात निकल जाती है, ऐसा नहीं कि मैं ये गलती नहीं करता हूं, होता है मुझसे भी।
मैं भी बोल देता हूं कई बार कि मैंने 28 दिसंबर को गुरुदेव से दीक्षा ली है, मैंने दीक्षा ली है, मैंने गुरु मंत्र लिया है 28 दिसंबर को, ये मैं बोलता हूं। नहीं बोलना चाहिए, ये हमारा भाव ही नहीं होना चाहिए। हम ये शब्दों में यदि हम सुधार करेंगे तो भाव में भी सुधार होगा, हमारा भाव भी फिर वैसा बनेगा जैसा हम विचार करते, जैसा हम बोलते हैं, बड़ा प्रभाव होता है शब्दों का भी। तो हम क्या बोले, हमने दीक्षा ली, ऐसा नहीं, गुरुदेव ने गुरुदेव ने हमको दीक्षा दी है, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरुदेव ने हमको गुरु मंत्र दिया है, बड़ी कृपा करके दिया है, ये हमारा भाव होना चाहिए। अब जैसा ही दीदी ने कहा कि उस समय जो गुरु मंत्र लिया उससे तकलीफ हो रही है, तो बाकी 7 मंत्र जो होते हैं उसमें से कोई लेके नहीं। पहली बात, गुरु मंत्र का चुनाव हमने किया ही नहीं। गुरुदेव जी कहते हैं कि ये मंत्र आपको अपना अपना मंत्र चुनना है, फिर गुरुदेव 7 मंत्र देते हैं, फिर कोई वो हाथ ऊपर करना, फिर वो कान में उंगली डाल के मंत्र श्रवण करना, ये सब होता है। वो कुछ उस पर अधिक विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है। तो हमको क्या लगता है कईयों को कि हमने गुरु मंत्र चुना, क्योंकि हमारे सामने तो विकल्प थे ना, ऑप्शन थे ना, गुरुदेव ने तो 7 मंत्र रख दिए थे ना, उसमें से हमने चुना ही नहीं, बल्कि हमारी जो आध्यात्मिक अवस्था है, हमारा जो प्रारब्ध है, हमारे जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म है, हमारे इन सभी बातों को, हमारा जो प्रारब्ध है, इन सभी बातों के अनुकूल, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल जो मंत्र है, जो महत्वपूर्ण हो सकता है, जो हमारे अनुकूल हो सकता है, वो मंत्र चुनने की प्रेरणा गुरुदेव स्वयं कर देते हैं। गुरुदेव कहते क्या है कि इसमें से आपको एक चुनना है, चुन लीजिए। लेकिन अंदर की बात तो यह है भाई कि हम मंत्र चुनते ही नहीं, गुरुदेव हमारे अनुकूल मंत्र को हमारे अंदर प्रेरित करते हैं, हमारे हृदय में ऐसी प्रेरणा कर देते हैं कि तेरे को यही मंत्र चुनना है, और हम चुन लेते हैं वो मंत्र। तो मंत्र जो हमारे गुरुदेव ने हमको दिया है, गुरुदेव ने ही हमारे लिए चुना है, उस मंत्र को हम बदल कैसे सकते हैं? उस मंत्र को बदलने की सोचना ही नहीं, हमको बस उसी मंत्र को जपना है, क्योंकि गुरु और गुरु मंत्र अलग है ही नहीं। जो गुरु मंत्र है वही तो गुरुदेव है, और जो गुरुदेव है वो हमारा मंत्र है, एक ही है। गुरु मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि गुरुदेव ने उसमें, गुरुदेव का संकल्प है हमारे लिए, गुरुदेव ने संकल्प करके हमको मंत्र दिया है। अब यदि हम सोचे कि गुरुदेव ने तो ये भी मंत्र दिए, फिर हम उसको जपना शुरू कर दे, छोड़ दे, वो संकल्प काम कैसे करेगा? फिर गुरुदेव ने तो आपके लिए वो मंत्र चुना है। अब जैसा कि बहन ने कहा और वो हमारे भाई ने, मैंने कहा आपको कि हमारे विदर्भ के भी एक भाई, उनको भी यह समस्या आई थी कि मंत्र जपने से उनकी परेशानियां बढ़ने लगी, तकलीफ बढ़ने लगी, मुसीबतें बढ़ने लगी, संकट आने लगे। तो क्या इसका कारण है? तो देखिए, जब गुरुदेव का दिया हुआ इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ मंत्र जब हम जपते हैं, तो हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, हमारे कर्म कटना शुरू हो जाता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। अब जिसको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहे हैं मंत्र को जपने के बाद, जपने से, तो समझिएगा कि आप पर गुरुदेव की कृपा हो रही है, गुरुदेव आप पे करुणा कर रहे हैं, आपके संचित कर्म कट रहे हैं, इसीलिए उसका वो इस तरीके से व्यक्त हो रहे। समझिए कि आपके अंदर का कचरा बाहर निकल रहा है, तो इस रूप में निकल रहा है, इस तरीके से वो व्यक्त हो रहा है। यदि आप मंत्र नहीं जपते, मंत्र छोड़ देते हो, तो फिर वो परेशानियां आपको लगेगा कि अब नहीं हो रही है, तकलीफें फिर रुक गई, मुसीबतें अब नहीं आ रही है। लेकिन आपका कर्म नहीं कटा, फिर भविष्य में वो आपका प्रारब्ध जो आपको बहुत ज्यादा कष्ट देगा। जो मुसीबतें आप अभी अनुभव कर रहे हो, वो तो आपके कर्म काटने का काम कर रहा है, लेकिन मंत्र यदि छोड़ दिया तो भविष्य में उससे कई गुना ज्यादा तकलीफें आएंगी, और जितनी तीव्रता अभी आपको महसूस हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा तीव्र होंगी वे मुसीबतें, होंगे वे तकलीफें, होंगे वे कष्ट ज्यादा। तो आप प्रसन्न होइए कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है, तो मेरे गुरुदेव की मुझ पे कृपा हो रही है। आप मंत्र को जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए।
धीरे धीरे तीव्रता कम होते होते मुसीबतें कहाँ छू मंतर हो जाएगी, कहाँ भाग जाएगी, कहाँ आपके वो कष्ट 9 2 11 हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। आप आपके अंदर प्रसन्नता बढ़ने लगेंगी, आपके अंदर आनंद और शांति बढ़ने लगेंगे जब आपका बढ़ने लगेगा, और वो सब मुसीबतें गायब हो जाएगी, दूर हो जाएगी, कष्ट सब मिट जाएंगे, क्योंकि मंत्र का ही ऐसा प्रभाव है। वही तो आपको मुसीबतों से पार करने के लिए, दुखों से दूर करने के लिए, कष्टों से मुक्त करने के लिए ये सब अनुभव करा रहा है। बड़ी कृपा, ये सब अनुभव करा रहा है, आप उसमें से निकल रहे हो। ये नहीं कि वो मुसीबतें आ रही है, आ नहीं रही, वो अंदर वो निकल रही है आपके जीवन से, इसलिए जाते जाते वो आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे मुसीबतें है मेरे जीवन में। वो जाते हुए दिखाई दे रही है ना, वो जाएगी तो भी दिखाई देगी, आएगी तो भी दिखाई देगी, पर आपको वो दिखाई दे रही है जाते हुए, आते हुए नहीं, वो जा रही है, ऐसा समझिए आप। तो ये हमारा भाव होना चाहिए कि मंत्र, हम एक एक मंत्र हमारे जीवन से अमंगल को दूर करता है और हमारा कल्याण करता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है। तो निश्चित इस भाव को दृढ़ करते हुए आप जप करिए, मंत्र बदलने की जरूरत नहीं है। जो गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, जो गुरुदेव ने हमारे लिए चुना हुआ मंत्र है, जो उन्होंने इतनी बड़ी कृपा करके हमको दीक्षा दी है, तो उस मंत्र से हमारा कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा। और हमारे जीवन में मैं तो कहूंगा कि मुसीबतें आई हैं तो निश्चित आप जिनके मतलब, चलिए मैं थोड़ा अभी उसमें अगर विस्तार करूंगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, मेरे मन में कुछ आया था, पर अभी बस एक ही कहूंगा, फिर एक अंत में फिर उतना ही कहूंगा कि गुरु मंत्र जो मिल गया गुरुदेव की कृपा से मिला है। हमारी क्या औकात हम गुरु दीक्षा ले, गुरुदेव ने कृपा करते हुए गुरु दीक्षा दी है, तो एक निष्ठ रहकर मंत्र पे पूर्ण दृढ़ श्रद्धा रखकर, पूर्ण विश्वास रखकर उसका जप करते रहिए, और वो समय फिर दूर नहीं होगा। यदि आपने मंत्र को बढ़ाया, जप आपका बढ़ता गया, संख्या बढ़ती गई, और आपकी श्रद्धा यदि दृढ़ है, तो वो समय भी दूर नहीं है कि सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। और कुछ फिर कष्ट दुख अगर आए भी जीवन में, वो असर नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुदेव की करुणा कृपा, गुरुदेव ने कहा है ना, कई बार सत्संग में हमने सुना है ना, झंझट प्रूफ, मुसीबतें प्रूफ, कष्ट प्रूफ हो जाएंगे हम, उसका असर ही नहीं होगा हमारे जीवन में। सदैव सम प्रसन्न रहना, ये गुरुदेव ने केवल सत्संग प्रवचन से नहीं हमें सिखाया है, उनके अमृत वचनों से नहीं हमको सिखाया है, आचरण से उन्होंने सिखा दिया, दिखा दिया। आज हमारे गुरुदेव 10 वर्षों से कारावास में है, लेकिन सदैव सम है और प्रसन्न है। तो वो हमारे जीवन में अवस्था आएगी यदि हम लगे रहे, जब करते रहे, साधना गुरुदेव की आज्ञा में रहकर करते रहे, उनके मार्गदर्शन में जीवन जीते रहे, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई संदेह नहीं, बस जप नहीं छोड़ना। और जिन्होंने छोड़ दिया है वो अभी लग जाए तो बस 10 माला कम से कम जपना है, ऐसा गुरुदेव की आज्ञा है। हमको तो बढ़ाना चाहिए जितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 माला तो रोज होनी ही चाहिए, हर रोज। कई साधक ऐसे भी आए परिचित में, संपर्क में, बड़े सेवा भावी, बड़े गुरुदेव के प्रति ऐसा भाव, ऐसी श्रद्धा, योगदान भी देंगे, तन मन धन से सब करने के लिए तैयार, लेकिन उनको पूछो भाई माला करते हो क्या? प्रभु जी क्या है, समय ही नहीं मिलता, 10 माला का भी समय नहीं उनके पास। किसी को पूछो, कोई ऐसे भी मिले क्यों माला, तो बोले सुबह कभी कर लेता हूं, कभी कभार कर लेता हूं, जब समय मिल गया कर लेता हूं। एक डॉक्टर महोदय, पति पत्नी डॉक्टर है परिचय में, क्यों आपको, आप माला जपते हो? समय ही नहीं मिलता, फिर कभी कर लेता हूं मैं, जब समय मिले कभी कभार कर लेता हूं, और फिर कभी सुबह करता हूं, कभी दोपहर में, कभी शाम को। वो तो ठीक है, चलो ठीक है, 10 माला का नियम तो पूरा कर रहे, ऐसे साधक तो ठीक है। लेकिन जो बोलते हैं कि कभी लगातार 2-3 दिन माला हो जाती है, फिर कभी गैप हो जाती है, कभी 1 दिन की गैप, कभी 3-4 दिन की गैप हो जाती है, फिर माला जप लिया जब समय मिला, तो ये नहीं, ये बहुत गलत। 10 माला का नियम पूरा होना ही चाहिए। यदि नहीं सुबह होता है दोपहर में कर लो, नहीं होता है शाम को कर लो, नहीं होता है तो रात को कर लो सोने से पहले, लेकिन माला जपे बगैर सोना नहीं है। 10 माला का नियम सबका होना ही चाहिए। अरे कई साधक है भाई, लाखों करोड़ों साधक ऐसे है कि जो माला पूरी किए बगैर, वो नियम पूर्ण हुए बगैर भोजन तक नहीं करते, दूध तक नहीं लेते, नहीं भी हमारी माला हम पूरी करके ही रहेंगे।
नहीं मतलब माला का नियम पूर्ण होने के बाद ही हम दूध लेंगे, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे, ऐसे है। लेकिन ऐसे भी है तो उनको थोड़ा सा समझना होगा। तो अपना मंत्र ना बदलिए, सोचे भी नहीं, और उस मंत्र पर लगे रहिए, जप करते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करना मुझे जरूरी लगा। गलतियां तो मुझसे भी हो जाती है। मैंने कहा कि दीक्षा मैंने ली है, मैंने सूरत में जाके 28 दिसंबर को दीक्षा ली है, मैंने गुरु मंत्र लिया है, ऐसा निकल जाता है मुंह से कई बार। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमेशा हम सब यही बोलेंगे साधक कि गुरुदेव ने दीक्षा दी है हमको, गुरुदेव ने हमको गुरु मंत्र दिया है, बस यही भाव हमारा हो। हरिओम, जय गुरुदेव।